नमस्कार टॉप 5 बुलेटिन को आपको स्वागत करुछि मु बंदिता। टॉप 1 खबर रु आरंभ करिबा बुलेटिन। प्रकाश पाइला 2021 सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा फल। प्रथम स्थान अधिकार करिसंती श्रुति शर्मा, द्वितीय स्थान रे अछंती अंकिता अग्रवाल एवं तृतीय स्थान अधिकार करिसंती जामिनी सिंगला, चतुर्थ स्थान रे अछंती ऐश्वर्या वर्मा। सिविल सर्विस परीक्षार प्रथम 4टी स्थान अधिकार करिसंती झियो। सिविल सर्विस परीक्षा रे मोट 650 जन कृतकार्य होइछंती। कृतकार्य होइथिबा 685 जनक मध्यरे 180 जन आईएएस, 200 जन आईपीएस एवं 37 जन आईएफएस रैंक हासिल करिछंती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इस साल की यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा। श्रुति, आप बिजनौर की रहने वाली हैं। क्या टॉप करने के बारे में कभी विचार भी था? किस तरह से तैयारी की थी? क्या कुछ पूरी यात्रा आपकी रही है? मुझे उम्मीद थी कि इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए। टॉपिंग की उम्मीद नहीं थी, तो काफ़ी खुश हूँ कि ये रिज़ल्ट मिल पाया। जब रिजल्ट देखा और आपने देखा कि आपने टॉप कर लिया है, तो किस तरह की आपका अनुभव, आपकी फीलिंग्स किस तरह की थी? डिसबिलीफ था, मतलब शुरू में विश्वास नहीं हुआ था। 2-3 बार चेक किया मैंने कि वही रोल नंबर है, वो है। फिर उसके बाद फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, तो उनकी खुशी देखकर काफ़ी खुशी हुई। आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से पीछे रह जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है और बहुत सारे लोग उनको हतोत्साहित भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, किस तरह से आगे उनको बढ़ना चाहिए? क्योंकि ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है और हर स्टेज के अपने अलग अलग थोड़े रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो किसी भी स्टेज में अगर आप कहीं थोड़ा सा भी रह जाओ तो शुरू से शुरुआत होती है। तो किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उस सेंस में कि अगर आपका यही एम है तो इसमें कंटिन्यूसली आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। कुछ लोग साथ साथ में ऐसा रहता है कि 1-2 अटेम्प्ट बाद अगर उनको लगता है किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उसमें भी अपना एफर्ट डालते हैं। तो आई थिंक उसमें भी कोई खराबी नहीं है। पर अगर आपका इसी में इंटरेस्ट है तो एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने टॉप किया है, तो कौन सा कैडर आप चूज़ करना चाहेंगी और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आप काम करना चाहेंगे? काडर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस यूपी रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स या डिपार्टमेंट्स, किसी भी एरिया में अगर मैं काम मुझे कोई मिलता है तो मैं अपना भरपूर अपना प्रयास करना चाहूँगी। पर पर्सनली शिक्षा के क्षेत्र में और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं काम करना पसंद करूँगी। क्योंकि आप बिजनौर से आती हैं, तो उत्तर प्रदेश ही, मतलब क्यों आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा? उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म भी वहीं से है और माता पिता भी वहीं से हैं और पूरी एक्सटेंडेड फैमिली भी वहीं से है। वहाँ पर काफ़ी समय भी गुजरा है। वहाँ पर कई क्षेत्र हैं जहाँ मुझे लगता है काम करने का पोटेंशियल है। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुझे लगता है स्पेशली गांव देहात वाले एरिया में काफ़ी कमियाँ हैं जिन पर कुछ काम किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश चुना। क्योंकि कई सारे परिवार ऐसे होते हैं कि जिनमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर परफॉर्म करने का, तो क्या आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट था या प्रेशर था? प्रेशर तो कभी नहीं था और हमेशा से ही मुझे करने का मन था उसी में सपोर्ट दिया गया। चाहे वो मेरा स्ट्रीम सिलेक्शन हो, चाहे करियर सिलेक्शन हो, तो मैं उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स से कभी प्रेशर नहीं मुझे मिला। और अगर इसमें वो भी होता था तो एक इनफैक्ट इमोशनल सपोर्ट का एक सोर्स थे रादर देन प्रेशर। क्योंकि बिजनौर से आप आती हैं, तो बिजनौर जब जाएंगी तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको उत्साहित करेंगे कि आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ जी, और मैं खुश होंगी अगर कुछ लोग प्रेरणा लेकर, महिलाएं स्पेशली और विमेन जो हैं किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ यूपीएससी के क्षेत्र में नहीं, पर जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसमें काम करें। एंड आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर इफ़ आई एम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम। आखिरी सवाल, जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है यूपीएससी में और अगर आप सच में आपका इनफ मोटिवेशन है यूपीएससी के लिए, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी। अगर आपको कंसिस्टेंसी, आप अगर लगातार मोटिवेशन आपको तैयार रखना पड़ेगा, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पर आई थिंक कंसिस्टेंट हार्डवर्क, एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्ट्रैटेजी बनाना, स्मार्टली काम करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कार्तिक के साथ पवन गौड़, दिल्ली। तेज ऑल इंडिया टॉपर श्रुति शर्मा मां रचना शर्मा को भेटी आम प्रतिनिधि शंकर आनंद।
इस वक्त मैं श्रुति शर्मा के घर पे हूँ, उनकी मम्मी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत जिस तरह से श्रुति तैयारी कर रही थी पूरे एग्जाम की, उसके बारे में सबसे पहले आपको तैयारी, हालांकि आप देख रहे हैं मिठाइयाँ काफ़ी आई हुई हैं और मिठाई बांटने का जो काम है वो चल रहा है यहाँ पे घर पे। मैं जानना चाहूँगा किस तरह से बचपन से इसका लक्ष्य था और किस तरह से तैयारियाँ हुई? इसका पढ़ाई में इसका रुझान शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। जिस भी क्लास में रही है, टॉपर रही है, इसका किताबें पढ़ने का इसको बहुत शौक रहा है। और फिर इसने हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो फिर वहाँ पे भी जेएनयू में भी इसने एडमिशन लिया मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन फिर उसने छोड़ के उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। बचपन की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है? बचपन की पढ़ाई लिखाई इसकी दिल्ली में ही हुई है मोस्टली। बस 1 साल कनाडा में हुई है इसकी पढ़ाई, कनाडा भी गए थे हम, 3rd शायद वहाँ से की है इसने। बाकी सारी पढ़ाई इसकी इंडिया से ही हुई है, कैम्ब्रिज में और इधर सरदार पटेल विद्यालय से इसने अपनी 6 से 12 तक सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ी है, लोधी रोड पे जो है। तो स्कूलिंग इसकी दिल्ली में ही हुई है सारी। तो यूपी से भी आप लोगों का कनेक्शन रहा है? हाँ, यूपी के हम बेसिकली यूपी से रहने वाले हैं। मेरे हस्बैंड यूपी गए हुए हैं, मेरे इन लॉज वगैरह सब यूपी में बिजनौर के रहने वाले हैं। तो मैं भी यूपी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से मेरा वो है, जो मतलब एज ए लड़की जो मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से और मेरे हस्बैंड बिजनौर से हैं। अच्छा, आपका मायका भी बिजनौर? मेरा मायका बुलंदशहर से है और मेरी ससुराल बिजनौर में है, तो हम यूपी से ही बिलोंग करते हैं। जिस तरह से श्रुति का रिजल्ट आया, जी, क्या आपको लगता है कि आपके उम्र में जो आपने कभी सोचा होगा वो सपने को आपके बेटे ने पूरा किया? बहुत बड़ा सपना साकार किया है। कभी मैंने भी यूपीएससी देना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई थी क्योंकि गांव से बिलोंग करती थी, कुछ परिस्थितियां। एथर सिविल सर्विस परीक्षा रे 52